देखो फटाफट से जो पेपर में आई थी। देखो मैं कह रहा हूं ये सुपर 40 है जिसका इलस्ट्रेशन या प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 है। ये रहा 1,40,000, एक या ये 60,000 और ये 30,000। अगर इन अमाउंट्स का आप डबल कर दोगे तो वो उन्होंने क्वेश्चन में पूछ लिए थे, बस डबल करके 1,40 का 2,80 हो जाएगा, 60 का 1,20 हो जाएगा और 30 का 60 हो जाएगा। देखिए ये रहा दो, आपको देखो जरा ध्यान से, ये कंसल्टेंसी फीस है और ये रहा ट्रू केयर हॉस्पिटल। यहां से उन्हें क्या मिली है? सैलरी, उसके बाद रेंटल मिला है, उसके बाद डिविडेंड मिला है। तो देखो जरा ध्यान से फटाफट से, क्या पेपर में भी ऐसा है? जी हाँ, रेंटल मिला है और डिविडेंड मिला है और बिल्कुल सारी एंट्रीज आपको सेम मिलेगी। सैलरी टू स्टाफ, कन्वेंस, पावर एंड फ्यूल। अगर आप पेपर में जाएंगे तो पेपर में भी यही दिखेगा आपको, सैलरी टू स्टाफ, ठीक है, कन्वेंस, पावर एंड फ्यूल और इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन। क्या क्वेश्चन पेपर में भी यही है? आंसर इज यस। कभी कभी तो मुझे कंफ्यूजन हो रही थी कि क्वेश्चन पेपर कौन सा है और जो पीडीएफ मैंने प्रोवाइड की थी बच्चों को वो कौन सा है, दिखाता हूं। देखो जरा ध्यान से, ये रहा इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन का कैपिटल गेन का क्वेश्चन था, कैपिटल गेन। और इलस्ट्रेशन नंबर 10 कैपिटल गेन इंस्टीट्यूट की, मेरी नहीं, इंस्टीट्यूट की। ये देखो इलस्ट्रेशन नंबर 10 है। क्या है उनके पास? देखो ओन कैपिटल है, बिल्डिंग है, रिजर्व है, बैंक लोन है, ट्रेड क्रेडिटर्स है। इस क्वेश्चन में क्या पूछ लिया उन्होंने पेपर में? देखो जरा, ओन कैपिटल है, बैंक लोन है और क्रेडिटर्स है। अब असेट्स में क्या है? बिल्डिंग, डेटर्स, मशीनरी, अदर एसेट्स। अब आ जाओ इधर, बिल्डिंग, मशीनरी, डेटर्स, अदर्स है। और क्या चाहिए भाई पेपर में? और सब टाइम से पहुंच गए हैं कस्टमर स्कूल पेपर में, थोड़ा सा अगर आप तो भाई मेरे हाथ में है जैन 2025 के टेक्स्ट के पेपर का डिस्क्रिप्टिव पार्ट। अब जो एमसीक्यूज मैंने देखे उसके हिसाब से तो एमसीक्यूज काफी ट्रिकी थे और बच्चों की मतलब ऐसे टॉपिक से पूछा गया था जो जनरली नहीं पूछा जाता। लेकिन भाई डिस्क्रिप्टिव पार्ट कहां से आया, मैं आपको डिजिट बाय डिजिट मैच करा सकता हूं, स्पेशली इन इनकम टैक्स। जीएसटी का तो फिर भी थोड़ा डिस्क्रिप्टिव पार्ट घुमाया हुआ था, लेकिन अगर आप इस पूरे पेपर में पास होने के लिए डर रहे हैं कि पता नहीं 40 आएंगे या नहीं आएंगे, तो भाई आपकी जो तैयारी है उसमें बहुत बड़ा सवाल उठाया जा सकता है, क्योंकि इनकम टैक्स का डिस्क्रिप्टिव पार्ट बहुत आसान था। एमसीक्यूज में भी आप एटलीस्ट 10 नंबर तो कम से कम लेके आए ही होगे, उसमें पास होना बिल्कुल आसान है। कैसे बताता हूं जरा देखिए, और डिजिट मैच कराता हूं आपको पेपर कहां से आया। देखो जरा, पीजीबीपी सब बच्चे जानते हैं कि मैंने ऑलमोस्ट पता नहीं कितने सारे बच्चों को, मैं खुद ही गिनती भूल गया, हजारों बच्चों को पीजीबीपी के क्वेश्चंस की लिस्ट दी थी और सॉल्यूशन दिया था। उसमें मैं आपको दिखाता हूं क्वेश्चन नंबर कौन सा है। देखो जरा ध्यान से, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 और इसके वीडियो सॉल्यूशंस भी दिए थे कि यहां पर एक मिस्टर मितुल है जिसका एज 63 ईयर्स है, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है, और एक एक डिजिट भी मैच कराऊंगा मैं आपको, जरा ध्यान से देखिएगा। टेक्स्ट, ये टेक्स्ट का पेपर है। ये रहा एक रोहित व्यक्ति है, एज 63 की जगह 65 हो गई है, वो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर है। और देखो कंसल्टेंसी फीस मिल रही है, सैलरी मिल रही है, किससे? केयर प्राइवेट हॉस्पिटल से। अब मैं दिखाता हूं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पेपर है और अब दिखाता हूं आपको क्वेश्चन जो मैंने बताया था बच्चों को और फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था। अपार्ट फ्रॉम मेरे जो बच्चे जो यहां पर पढ़ते हैं उनके अलावा बता रहा हूं मैं आपको। देखो जरा ध्यान से, ये कंसल्टेंसी फीस है और ये रहा ट्रू केयर हॉस्पिटल। यहां से उन्हें क्या मिली है? सैलरी, उसके बाद रेंटल मिला है, उसके बाद डिविडेंड मिला है। तो देखो जरा ध्यान से फटाफट से, क्या पेपर में भी ऐसा है? जी हाँ, रेंटल मिला है और डिविडेंड मिला है और बिल्कुल सारी एंट्रीज आपको सेम मिलेगी। सैलरी टू स्टाफ, कन्वेंस, पावर एंड फ्यूल। अगर आप पेपर में जाएंगे तो पेपर में भी यही दिखेगा आपको, सैलरी टू स्टाफ, ठीक है, कन्वेंस, पावर एंड फ्यूल और इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन। क्या क्वेश्चन पेपर में भी यही है? आंसर इज यस। कभी कभी तो मुझे कंफ्यूजन हो रही थी कि क्वेश्चन पेपर कौन सा है और जो पीडीएफ मैंने प्रोवाइड की थी बच्चों को वो कौन सा है, दिखाता हूं। देखो जरा ध्यान से, ये रहा इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन, इंटरेस्ट अमाउंट पेड फॉर साइंटिफिक रिसर्च। मतलब हू बहू क्वेश्चन एज इट इज क्लास में भी करा रखा है। यहाँ के बच्चों को जो फेस टू फेस वाले हैं, ऑनलाइन वाले, और स्पेशली फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर दिए हुए थे इनके प्रैक्टिस क्वेश्चन के, और वो आपने किए होंगे। फिर एक और क्वेश्चन दिखाता हूं, बाकी कहां से आया। ये आपका कैपिटल गेन का क्वेश्चन था, कैपिटल गेन। और इलस्ट्रेशन नंबर 10 कैपिटल गेन इंस्टीट्यूट की, मेरी नहीं, इंस्टीट्यूट की। ये देखो इलस्ट्रेशन नंबर 10 है। क्या है उनके पास? देखो ओन कैपिटल है, बिल्डिंग है, रिजर्व है, बैंक लोन है, ट्रेड क्रेडिटर्स है। इस क्वेश्चन में क्या पूछ लिया उन्होंने पेपर में? देखो जरा, ओन कैपिटल है, बैंक लोन है और क्रेडिटर्स है। अब असेट्स में क्या है? बिल्डिंग, डेटर्स, मशीनरी, अदर एसेट्स। अब आ जाओ इधर, बिल्डिंग, मशीनरी, डेटर्स, अदर्स है। और क्या चाहिए भाई पेपर में? और इसमें तो रिवैल्यूएशन रिजर्व था, उसमें तो रिवैल्यूएशन रिजर्व भी नहीं है। बिल्कुल सिंपल टू द पॉइंट क्वेश्चन उसने दिया है। और कितने मार्क्स के लिए दिया है पता है? 6 नंबर के लिए, और जानबूझ के दिया है क्योंकि कैपिटल गेन में भाई मिस कर जाते हैं बच्चे इस पॉइंट को रिवाइज करने का। तो पेपर बिल्कुल दिक्कत वाला नहीं था, इनकम टैक्स वाला। अब आता हूं आगे, और कहां से क्वेश्चन थे। देखो जैसे अब डिट्टो हूबहू क्वेश्चन दिखाऊं आपको सुपर 40 में, हालांकि वो भी आईसीएस स्टडी मटेरियल का ही है।
मिस्टर राकेश का एक क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, जरा ध्यान से देखना। ये सेट ऑफ और क्रेडिट फॉरवर्ड वाला, ये हमारी सुपर 40 वाली पीडीएफ है। इसके मैं पहुंच गया पेज नंबर 70 पे, ठीक है, पेज नंबर 70। पेज नंबर 70 पे थोड़ा सा आगे चला मैं तो एक क्वेश्चन था यहां पर, ये रहा मिस्टर आदित्य फर्निशिस वाला, नहीं कौन सा था, ये रहा मिस्टर बत्रा फर्निशिस वाला। अब देखो आप इन क्वेश्चंस को देखो, आप इन क्वेश्चंस को देखो, 1,40,000, 60,000, 30,000, 1,00,000। अब जरा इनकी अमाउंट्स देखो फटाफट से जो पेपर में आई थी। देखो मैं कह रहा हूं ये सुपर 40 है जिसका इलस्ट्रेशन या प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 है। ये रहा 1,40,000, एक या ये 60,000 और ये 30,000। अगर इन अमाउंट्स का आप डबल कर दोगे तो वो उन्होंने क्वेश्चन में पूछ लिए थे, बस डबल करके। 1,40 का 280 हो जाएगा, 60 का 120 हो जाएगा और 30 का 60 हो जाएगा। देखिए ये रहा 280, ये रहा 120 और ये रहा 60, और ऐसे ही आगे भी उन्होंने अमाउंट्स डबल कर दी हैं और कुछ भी चेंज नहीं किया, मतलब ICI। ये देखो इस जो क्वेश्चन पेपर है उसमें देखो जरा फटाफट से, क्वेश्चन पेपर में क्या लिखा हुआ है, 2 लाख, 1 लाख, 2,80,000। अब इसका हाफ हाफ कर दो आप, 2 लाख का 1 लाख, 1 लाख का 50,000, 30,000 का 15,000। तो इस तरीके का क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के पास ऑलरेडी अवेलेबल है और यही उसने पूछा था। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि टैक्स का पेपर जो इनकम टैक्स वाला पार्ट है उसमें कितने पॉइंट्स डिफिकल्ट थे या कितने आप आसानी से कर सकते थे, देखिए जरा ध्यान से। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था वो वाज वेरी डूएबल और उसने अलग से क्वेश्चंस में कुछ बाय डिफॉल्ट टैक्स रिजीम और 115 BAC अलग से करके आपसे कुछ नहीं पूछा, पहली चीज। तो दूसरी चीज ये 6 नंबर का क्वेश्चन, 15 + 6 21 नंबर जो क्वेश्चन पेपर है अभी तक बिल्कुल सिंपल है, उसमें कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है, ठीक है। अभी मैं सिंपल चीज बता रहा हूं बस आपको। उसके बाद एक सिंपल क्वेश्चन था डेप्रिसिएशन का, डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन था भाई, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था और उसमें कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं थी। और जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि सर बस टैक्स के पेपर में डर लग रहा है, पता नहीं चल रहा कि पास हो पाएंगे नहीं पाएंगे, ग्रुप 2 शुरू करें या ना करें, अगर उसके लिए आपको चाहिए कि मैं एक वीडियो सॉल्यूशन ला के दे दूं आपके जो पेपर पार्ट है ताकि आप चेक करके आगे बढ़ सके, तो वो भी आप बता देना, वो भी कर दूंगा। अदरवाइज तो चिल करिए आराम से, अभी एग्जाम गया है। ये 6 नंबर का और, तो 15 + 6 + 6 तो 27 नंबर का पेपर अभी तक ऐसा है जिसमें कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। और भाई ये जो थ्योरी वाला पार्ट है ना वो भी बता दूं मैं आपको, कंसीक्वेंसेज ऑफ फाइलिंग नॉन रिटर्न मतलब थ्योरी, इससे ज्यादा सिंपल वो क्या ही देगा, ठीक है। और उसके बाद आ जाते हैं विच आर ऑल पर्सन रिक्वायर्ड टू फाइल मैंडेटरी, तो कंपलसरी बोल दिया। रिटर्न ऑफ लॉस के लिए पूछ लिया उसने, बिलेटेड रिटर्न कब फाइल कर सकते हैं और कब तक, मतलब क्या बिलेटेड रिटर्न होती है जो ड्यू डेट से बाद में फाइल की जाती है और एंड ऑफ कंप्लीशन से पहले फाइल की, उसे बिलेटेड रिटर्न बोलते हैं। कब फाइल कर सकते हैं, कब भी कर सकते हैं, कितनी बार भी उसे रिवाइज भी कर सकते हैं। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ अपडेटेड रिटर्न, जब भी आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो रही होगी, रिफंड का केस होगा, वो सारी चीजें। अपडेटेड रिटर्न भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट था और मेरे हिसाब से ये जो 4 नंबर के 8, तो 27 + 4 31 और +4 35। तो मुझे लगता है कि टैक्स के पेपर में जो इनकम टैक्स वाला पार्ट है, डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट, उसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी बिल्कुल भी, और अगर हुई है तो आपकी तैयारी पे सवाल उठ जाता है कि आपने तैयारी ढंग से नहीं की थी। अब आते हैं सर डिस्क्रिप्टिव वाले पार्ट में, उसमें बताओ जरा जीएसटी में। तो जीएसटी में भी बच्चों ने, अभी मैं इसको डिकोड तो नहीं किया मैंने क्योंकि पेपर थोड़ा सा ट्रिकी था, कहां से आए कहना बड़ा मुश्किल है अभी के लिए, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते। पहला वाला क्वेश्चन पार्ट्स में आप सॉल्व कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। फुल सॉल्यूशन चाहिए तो वीडियो पे आप कमेंट करेंगे। प्लेस ऑफ सप्लाई का जो 5 नंबर का क्वेश्चन था बहुत इजी था, सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं घुमाना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद ये जो 5 नंबर का क्वेश्चन है ये उससे भी ज्यादा आसान था। क्या पूछा था उसमें कि डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस क्या है, टर्नओवर 10 लाख कब एक्सीड किया, 20 लाख कब एक्सीड किया, 40 लाख कब एक्सीड किया। अब रिवाइज टैक्स इनवॉइस कब तक इशू हो जाना चाहिए था, जब डेट एक्सीड हो जाती है, अगर आपने विद इन 30 डेज अगर इनवॉइस के लिए अप्लाई कर दिया था और जो इनवॉइस की डेट आज जो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और डेट जब एक्सीड हो जाता है वहां से लेके डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तक आप रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आईसीआई में भी दिए हुए हैं, बिल्कुल सिंपल है। कहोगे तो इसकी भी एक वीडियो ला दूंगा, जीएसटी के क्वेश्चन पेपर में कहां से क्वेश्चन आए थे। उसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स लिखने की, रेक्टिफिकेशन क्या अलाउड है, आपको एरर्स और ओमिशन जो जीएसटी में फाइल की जाती है, एक्सेप्शन क्या है रेक्टिफिकेशन की, टाइम लिमिट क्या है रेक्टिफिकेशन का, थ्योरी क्वेश्चन है। और कौन से क्वेश्चन आप कर सकते थे, एक थ्योरी क्वेश्चन पूछा उसने ओल्ड एज होम वाला कि एग्जेम्पशन इनकी समझा दीजिए। और उसके बाद लिस्ट एनी 6 टैक्सेस जो सब्स्यूम हुए हैं 3 नंबर के लिए पूछ लिया। आपने स्टेट टैक्स पूछे हैं उसमें, जिसमें थ्योरी वाला पार्ट है। अब स्टेट टैक्स आपको पता होगा, सेंट्रल टैक्स की लिस्ट अलग होती है, स्टेट टैक्स की लिस्ट अलग होती है, उसमें से कोई 6 पार्ट आपको थ्योरी के बताने थे। तो ओवरऑल मैं बात करूं, अगर आप बोलोगे सर जीएसटी वाले पार्ट का भी सॉल्यूशन लाओ, इनकम टैक्स वाले पार्ट का भी सॉल्यूशन लाओ, वो मैं ले आऊंगा। लेकिन भाई अगर मैं आपसे बात करूं पेपर में पास होने की क्या कैटेगरी थी इसमें, तो मैं आपको बताता हूं कि क्या सिचुएशन होनी चाहिए अभी। तो अभी के तौर पर अगर मैं पूरे 100 नंबर की बात करूं, ठीक है, अगर आपके इसके कम बन रहे हैं तो भाई अभी रिजल्ट का वेट करना, आगे जाके मत बढ़ना। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझसे क्लासेस परचेज करना ऑनलाइन और ये सब कर लो। आपके टोटल अगर 30 मार्क्स के एमसीक्यूज थे, ठीक है, 30 मार्क्स के एमसीक्यूज थे, मार्क्स हैं ये, उसमें से अगर आपके 10 से लेके 15 मार्क्स के बीच में है, पहली चीज। फिर आता हूं सर मैं 35 मार्क्स किसमें, इनकम टैक्स वाले, 35 मार्क्स इनकम टैक्स वाले। अगर आपका जीएसटी स्ट्रांग था तो जीएसटी वाले भी लिख देता हूं, 35 मार्क्स जीएसटी वाले। अब सुनना जरा मेरी बात ध्यान से, जिस तरीके का पेपर बनाया गया था मेरे हिसाब से 35 में से कुछ भी नहीं तो आपको 20 मार्क्स तो एटलीस्ट स्कोर करने ही चाहिए, ठीक है।
अब अगर आपके देखो यहां से, अब अगर आपके 10 से 15 मार्क्स, 10 मिनिमम मैंने यहां से मान लिए, तो मान लो 10 नंबर मेरे एमसीक्यूज में आए, 20 नंबर मिनिमम बता रहा हूं मैं आपको, ज्यादा भी हो सकते हैं अगर आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक गई है तो, और 10 नंबर आपको एमसीक्यू में लाने हैं, तो भाई मेरे हिसाब से 40 में तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। अब ये आप जाने कि क्या सिर्फ 10 नंबर का ही जीएसटी हो पाया था या उससे ज्यादा कर दिया था, अच्छा कर दिया था, जैसे वो रिवाइज टैक्स इनवॉइस वाला पॉइंट था, प्लेस ऑफ सप्लाई था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कंपलसरी क्वेश्चन था वो भी आपने किया होगा, और भी चीजें उसमें थी वो भी आपने किया होगा। अब जो 35 मार्क्स वाला इनकम टैक्स है उसमें सिर्फ 20 ही आएंगे या 20 से ज्यादा भी आ सकते हैं, ये भी आपको सोचने वाली बात है। और एमसीक्यूज में अगर 10 से भी नीचे है तो क्या आपने ये वाला पार्ट अच्छा किया था या नहीं किया था, इस तरीके से एक एनालिसिस करके आपको सोचना है पेपर के बारे में। ये पेपर का डिकोडिंग था और मैंने आपको दिखाई दिया है कि पेपर जो इनकम टैक्स वाला पार्ट था उसमें स्टडी मेड बेस्ड क्वेश्चन है। मैं ये नहीं बोलूंगा मेरी सुपर 40 से है, मैंने तो बस इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन को कंबाइन किया था। पीजीबीपी की लिस्ट भी जब कंबाइन की जाती है कि ये क्वेश्चन मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट दिए थे, उसमें भी कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट के, कहीं आरटीपी एमटीपी से क्वेश्चन इधर उधर से लेके किए जाते हैं, और ये सारी चीजें स्टडी मेड बेस्ड पेपर होने के लिए है। कैपिटल गेन का क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, और भी जो चीजें थी जो थ्योरी में घुमा सकता था, सिंपल सिंपल डायरेक्ट। भाई आपने इससे पहले कोई टैक्स का पेपर अगर नहीं दिया है तो जिन बच्चों ने पहले टैक्स के पेपर दे रखे हैं उनसे जाके पूछिएगा कि टैक्स के पेपर में कैसे घुमाते। तो इनकम टैक्स वाज वेरी इजी डिस्क्रिप्टिव पार्ट, 35 में से आपको बेरली मतलब मिनिमम 15 से 20 नंबर तो आपको कम से कम लाने चाहिए, और इस पेपर में पास होने का किसी भी बच्चे को कैसा भी डर नहीं होना चाहिए। जिन्होंने एमसीक्यू सॉल्यूशन की वीडियो भी नहीं देखी है देख लीजिए, क्रॉस चेक कर लीजिए कितने मार्क्स बैठ रहे हैं, एनालाइज करिए और उसके बाद आगे के डिसीजन लीजिए। अगर आपको डाउट है कि नहीं हो पाएगा किसी पेपर में, आप 40 में फेल हो रहे हो कि 40 भी नहीं लग रहे आ रहे हैं, तो आपको फिर आगे की तैयारी अभी नहीं करनी चाहिए। एनालाइज करिए अच्छे तरीके से, अदरवाइज इन्हीं सब्जेक्ट्स को अच्छे से आगे पढ़ाई करिएगा, छोड़िएगा मत। अभी 1 वीक का ब्रेक लीजिए, उसके बाद सोचिएगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे तो लग रहा है कि बस पास हो ही जाएंगे, देख बाकी मार्क्स पता चलेंगे कितने आएंगे, लेकिन पास होने में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो भाई मेरी एक सजेशन है आपको, ऑडिट सबसे पहले, ऑडिट जो सब्जेक्ट है आपका उसके आपको क्या नाम है फैकल्टी फाउंड आउट करिए कि कहां पर आपको बेस्ट लेक्चर्स मिलेंगे, और बाकी प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट्स है आपके कॉस्ट या एफएम में से एक सब्जेक्ट की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। समय को बिल्कुल वेस्ट मत कीजिएगा, तो ग्रुप 1 को दोबारा पढ़ना शुरू कर दीजिए, स्पेशली टेक्स्ट को, टेक्स्ट खराब गया है तो, अदरवाइज आप ग्रुप 2 की तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, पेपर के अटेम्प्ट बहुत नजदीक होते हैं, तो आपको उस चीज को लेकर डिसीजन लेना है। और ये सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा कि आप मेरी क्लास बाय कर लेना ऑनलाइन वगैरह, तो भाई बिल्कुल भी नहीं। बाय करनी है तो मैं नंबर दे दूंगा, वो तो देखो लालच वाली बात है ही, लेकिन मैं आपको एनालिसिस वाली बात बता रहा हूं। और बाकी अगर आप सॉल्यूशन चाहेंगे तो मैं सॉल्यूशन भी अपलोड कर दूंगा अगर आप बोलेंगे तो। अदरवाइज इस पेपर में पास होने जैसी कुछ भी डर वाली बात नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस अगर चाहिए तो इस वाले लिंक पे आ जाना, और टेलीग्राम का ग्रुप नीचे, टेलीग्राम का लिंक नीचे ग्रुप में दे दूंगा। बढ़िया तरीके से मस्त नींद लीजिए, 2-3 दिन एंजॉय करिए। आपने पूरे साल पूरे मेहनत करी है पिछले 9 महीने 10 महीने, स्पेशली पिछले 1 महीने में, और एंजॉय करिए इस चीज को। आपने जितना करना था आपका पार्ट आपने कंप्लीट कर दिया। अब चेकर के ऊपर है, आईसीआई के ऊपर है, कैसा परसेंटेज रहता है वो आपके हाथ में नहीं है। कंट्रोलेबल्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो आपने बेस्ट अपना देके पेपर दिया है। अब अनकंट्रोलेबल फैक्टर ये कि आईसीआई उसमें क्या करता है, उसमें आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। आपके जो मार्क्स थे आपकी साइड से चले जा चुके हैं। पॉजिटिव माइंडसेट से रहिए, नेगेटिव माइंडसेट से रहिए, आपकी बात है। एक लॉजिकल थिंकिंग करके 1-2 दिन का ब्रेक लेके उसके बाद कहोगे तो जब ग्रुप 2 के सॉल्यूशन क्या नाम से ग्रुप 2 के पेपर खत्म हो जाएंगे तब मैं सॉल्यूशन डालना शुरू कर दूंगा। देखिएगा, एनालाइज लीजिए, डिसीजन लीजिएगा, ठीक है। किसी भी कहने में आने में नहीं चलना है आपको, अपने दिमाग से डिसीजन लेना है, ठीक है। थैंक यू सो मच, आई होप इससे थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी आपको। और जो ग्रुप 2 के बच्चे कोई देख रहे हैं, जो बोथ ग्रुप दे रहे हैं, तो भाई सुपर 40 इंपॉर्टेंट होती है, जो मैं क्वेश्चन देता हूँ या मैं जो प्रैक्टिस के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस देता हूँ, आप जरूर उसे देख के जाइएगा। कॉस्ट में भी मैच कराऊंगा, पेपर कहाँ से आए। ऑल द वेरी बेस्ट।